एक बारिश होगा सारा गर्मी खत्म। 2 बजे डेली बारिश होगा। वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? रेगिस्तान में अगर हम पेड़ लगा दे तो वहाँ बारिश होने लगेगी कि नहीं? समुद्र में देखिएगा ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। अब हर हफ्ते आपको टेम्परेचर डाउन होना दिखेगा। और एक बारिश जहाँ हुआ, अब वर्षा के प्रकार, किसके प्रकार? वर्षा के प्रकार। देखिए, वर्षा तो आप जो जानते हैं वो आसवन विधि द्वारा जो वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, जो पानी यहाँ पे पानी है, ये भाप बन के कहाँ जाएगा? ऊपर। पानी भाप बन के ऊपर जाएगा, क्या बनाएगा? बादल। कहीं पेड़ पौधा है तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, इसमें भी वाष्प उत्सर्जन होता है। पेड़ पौधों की पत्तियां भी वाष्प उत्सर्जन करती हैं कि नहीं? ये भी क्या बनाएगा? बादल। और जहाँ समुद्र रहेगा वो भी क्या बना देगा? बादल। बादल। तो बताइए, रेगिस्तान में अगर हम पेड़ लगा दे तो वहां बारिश होने लगेगी कि नहीं? हो जाएगा, क्योंकि पेड़ लगा देंगे तो पेड़ क्या करेगा? वाष्प ऊपर भेज देगा। वाष्प लगा क्या कर देगा? ऊपर भेज देगा। और जैसे ऊपर भेजेगा वहां क्या बन जाएगा? बादल। तो बादल बनने में दो ही चीज, एक समुद्री जल का भाप बनकर ऊपर उठना, और दूसरा पेड़ पौधों से वाष्प बनकर ऊपर उठना। और उससे क्या बना लेते हैं? बादल। ऊंचाई पे जाएगा, टेम्परेचर में कमी आएगी कि नहीं? ऊंचाई पे जाने पे कितने डिग्री की कमी आएगी? 1 डिग्री। कितने मीटर की ऊंचाई पर? 165 मीटर की ऊंचाई पर टेम्परेचर में कितनी कमी? 1 डिग्री सेल्सियस। कितनी डिग्री सेल्सियस? और उसके कारण संघनन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और वर्षा की बूंदों को प्रिसिपिटेशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी हो जाती हैं? गोल। वर्षा की बूंदें गोल क्यों हो जाती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव किसी भी स्वतंत्र चीज को क्षेत्रफल कम से कम करना चाहता है। तो किसी चीज का क्षेत्रफल कम करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? गोल। किसी चीज को गोल कर देंगे तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? कम। जैसे आप कोई कागज वो जगह फेंकना होता है तो धक्का मोड़ के इसे गोल कर देते हैं, कम जगह लिया फेंक दिया, ऐसे ना फेंक देता है। कोनो चादर उधर फेंकना है या कोना में रखना है तो धक्के गोलिया दिए, इसे रख दिए। तो कोई भी चीज जब गोल कर देंगे तो एरिया कम लेगा। जैसे आप लोग का दिमाग गोल क्यों? कम एरिया। सबका दिमाग उसी हिसाब से। किसी किसी के तो ज्यादा ही कम लगता है, देखने में लगता है ये अमरूद बराबर दिमाग लचीदाना बराबर। बादल समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो संवहनीय वर्षा जो होती है वो समुद्री जल या जलवाष्प का ऊपर उठकर बादल बनना और फिर वापस बरस जाना, क्या कहलाता है? संवहनीय। कैसी वर्षा? संवहनीय वर्षा समुद्र के पास ज्यादा होगा या ध्रुवों पर? ध्रुवों पे बारिश ज्यादा होगा या कम? ध्रुवों पे कौन वाष्प बनाएगा कि बादल बने? बकलोल सब ध्रुवों पे बारिश करा रहा है। सब ध्रुवों पे गर्मी पड़ रहा है। अभी आज 23 सितंबर है कि 24 सितंबर? कब? कल सूरज चला गया विषुवत रेखा पे। कहाँ चला गया? विषुवत रेखा पे चल गया कल। अरे आज 24 है गधा। ये कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा। ये मकर। यहाँ 21 जून को सूर्य आया था, यहीं पे भारत है। मारा लहका दिया भारत को पूरा 21 जून को, समझा गया? अब सूर्य वापस गया, यहाँ पहुंचा है 23 सितंबर को। तो जून के बाद यहाँ वापस गया 23 सितंबर। अब यहाँ जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को जाएगा। अब हम लोग यहाँ टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाएगा। अब हर हफ्ते आपको टेम्परेचर डाउन होना दिखेगा। और एक बारिश जहाँ हुआ तो जो टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो रहा था उसको डायरेक्ट गिरा देगा। एक बारिश होगा सारा गर्मी खत्म। बारिश हुआ कब? अरे बाबू, तो जो सुबह में बारिश हुआ था ना, वो ये वाला बारिश था, वर्षा स्तरी। बस एक बार हो जाए। कौन वाला? कपासी बरसी। किसी को दिक्कत? बारिश होकर खत्म हो जाएगा। तो जो संवहनीय वर्षा है वो वही होती है जहां समुद्र हो और गर्मी ज्यादा पड़े। जहां समुद्र हो और गर्मी ज्यादा होगा तो भाप बनेगा, और समुद्र रहेगा तो भाप बनने के लिए पानी अवेलेबल रहेगा। तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है विषुवत रेखा के पास से। अब विषुवत रेखा के पास समुद्र भी है। विषुवत रेखा पे गर्मी भी पड़ती है, बीचों बीच वाली रेखा पे, और यहाँ समुद्र भी है। तो सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा कहाँ होगी? कहाँ पे? विषुवत रेखा। संवहनीय वर्षा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा संवहनीय वर्षा कहाँ होगी? विषुवत रेखा के पास, डोलड्रम के पास। डोलड्रम के पास कोई दिक्कत ही नहीं होता। डेली बारिश होती है वहां पे। 2 बजे डेली बारिश होगा, दोपहर 2 बजे डेली बारिश होगा, और 4 बजे तक। दोपहर 2 बजे से 4 डेली टाइम से पर डे। क्योंकि विषुवत रेखा में गर्मी पड़ेगी, वहां बादल, वहां पे क्या है? समुद्र। भाप बनेगा, फिर बरस जाएगा, फिर भाप बनेगा, फिर बरस जाएगा। सुबह धूप निकलेगा 6-7 बजे तक। अलग अलग मौसम में धूप निकलने का टाइम अलग है, लेकिन 2 बजते बजते एकदम कड़कड़ा जाएगा, एकदम वहां पर, समझा क्या? कड़कड़ा जाएगा, उसका बरस जाएगा। समुद्र में देखिएगा ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देगा। रीजन क्या है? कि वो पानी भाप बनकर लगातार ऊपर उठ रहा होता है। तो आप बहुत दूर तक देखिएगा ना, तो वो जो भाप, रास्ते में इतना भाप आ जाता है कि दिखबे नहीं करेगा ज्यादा दूर। समझ में आएगी? नहीं आ गया? नहीं दिखेगा। अब फिर बारिश करा देगा, डेली बारिश कराएगा, डेली। तो विषुवत रेखा पे बारिश कितने दिन पे? किचाहीन हो जाता होगा, लेकिन ऐसा किचाहीन नहीं होता है। वो ज्यादा मूसलाधार नहीं होगा। रिम झिम कैसा होगा? झिमिर झिमिर। कैसे होगा? झिमिर झिमिर। समझ में आ गया? बारिश होगा कहाँ पे? विषुवत रेखा।